भगवद गीता भारत का ऐसा ग्रंथ है जिसे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन दर्शन की किताब भी कहा जाता है। इसमें न केवल धर्म और अध्यात्म की बातें हैं, बल्कि यह इंसान को यह भी सिखाती है कि जीवन में सही फैसले कैसे लेने चाहिए, दुख सुख को कैसे देखना चाहिए और अंततः जीवन का असली लक्ष्य क्या है। गीता का संवाद उस समय हुआ जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े थे और उनका मन मोह और दुविधा से घिरा हुआ था। अपने ही संबंधियों, गुरु और परिवारजन को सामने देखकर उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह स्थिति केवल अर्जुन की नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन में आती है जब वह समस्याओं और मोहमाया में उलझकर हार मानने जैसा महसूस करता है। तभी भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। धीरे धीरे उन्होंने अर्जुन को आत्मा, कर्म, धर्म और योग का ज्ञान कराया। अंत में जब सब कुछ समझा दिया, तब उन्होंने सबसे बड़ा और अंतिम संदेश दिया, सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। यही शरणागति का सिद्धांत है और यही मोक्ष का मार्ग है। शरणागति का मतलब होता है अपना अहंकार, अपनी इच्छा और अपनी सोच को भगवान को सौंप देना। इंसान सोचता है कि वह सब कुछ खुद कर सकता है, लेकिन सच यह है कि हमारी शक्ति सीमित है। जब हम मान लेते हैं कि असली कर्ता भगवान हैं और हम केवल उनका साधन हैं, तब हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही स्थिति मोक्ष की ओर ले जाती है। गीता कहती है कि कर्म करना इंसान का कर्तव्य है, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते और सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो मन शांति पाता है और आत्मा पवित्र होती है। यही शरणागति है। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो द्रौपदी का चीरहरण सबसे बड़ा प्रमाण है। जब द्रौपदी ने पहले सभा से मदद मांगी, फिर पतियों से, फिर बुजुर्गों से, तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर सका। आखिर में उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे कृष्ण, अब मैं तेरी शरण में हूं। तभी भगवान ने उसकी लाज बचाई। यह दिखाता है कि जब इंसान पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाता है, तभी चमत्कार होता है। यही शरणागति है। गजेंद्र मोक्ष की कथा भी यही सिखाती है। गजेंद्र नाम का हाथी मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन निकल न सका। अंत में उसने भगवान विष्णु को पुकारा, प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान तुरंत प्रकट हुए और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। जब इंसान मान लेता है कि अब मेरी शक्ति काम नहीं आएगी, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, तब असली शरणागति होती है। मीराबाई का जीवन भी इसका उदाहरण है। जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया तो उन्होंने बिना डरे कहा, मेरा गिरधर गोपाल साथ है। जहर अमृत बन गया। यह विश्वास, यह निर्भयता केवल शरणागति से आती है। शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं। पहला, भगवान को प्रसन्न करने वाले काम करना। दूसरा, भगवान को नापसंद चीजों को छोड़ देना। तीसरा, यह विश्वास रखना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। चौथा, भगवान को अपना रक्षक और मालिक मानना। पांचवा, अपनी कमजोरी स्वीकार करना। और छठा, अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना। जब ये 6 बातें जीवन में आ जाती हैं, तब इंसान का मन हल्का हो जाता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। यही मोक्ष की दिशा है। गीता में बार बार कहा गया है कि इंसान अपने कर्तव्य से भागे नहीं। युद्ध से भागने का मतलब धर्म से भागना है। लेकिन जब इंसान भगवान की शरण में होता है, तो वह बिना डर और मोह के अपना कर्तव्य निभा सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब तक इंसान सोचता है कि मैं करता हूं, मैं कमाता हूं, मैं मालिक हूं, तब तक वह कर्मों के बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जब वह कहता है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, मैं तो उनका सेवक हूं, तब वह कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है। अर्जुन ने भी जब यह समझ लिया, तब उन्होंने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति मिल गई है, अब मैं युद्ध करूंगा। उन्होंने समझ लिया कि उनका काम लड़ना है, लेकिन नतीजा भगवान पर छोड़ना है। यही असली शरणागति थी। अगर हम आज की जिंदगी में शरणागति अपनाना चाहें, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें, बल्कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। नतीजा भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अगर कोई परीक्षा है तो पूरी मेहनत करो,
लेकिन परिणाम को भगवान को सौंप दो। अगर व्यापार है तो पूरी ईमानदारी और मेहनत करो, लेकिन लाभ हानि को भगवान पर छोड़ दो। अगर समस्या है तो कोशिश करो, लेकिन जब लगे कि कुछ हाथ में नहीं है तो ईश्वर पर भरोसा करो। इससे तनाव मिटता है, मन शांत रहता है और जीवन आसान हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि शरणागति से इंसान निर्भय हो जाता है। उसे पता होता है कि भगवान मेरा रक्षक है। जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही शरणागति वाला इंसान दुनिया के दुखों से निश्चिंत हो जाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से है और उसका कोई ना कोई कारण है, तब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और जीवन को सकारात्मक रूप से जीते हैं। यही गीता का असली संदेश है। शरणागति केवल पूजा पाठ करने का नाम नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, जब हम ईमानदारी और प्रेम से जीते हैं, तो यह सब शरणागति है। शरणागति हमें यह सिखाती है कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यह सुख तब आता है जब मन हल्का होता है और आत्मा पवित्र होती है। इस पहले भाग में हमने देखा कि गीता का अंतिम संदेश क्या है, शरणागति का अर्थ क्या है और इसके कुछ उदाहरण। अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे शरणागति के रहस्य, जीवन पर उसका असर और मोक्ष तक पहुंचने का पूरा मार्ग। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की तैयारी ही नहीं कराई, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत किया। जब अर्जुन ने शरणागति स्वीकार कर ली, तभी वह मोह और भय से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हुआ। यही गीता का असली लक्ष्य है, इंसान को ऐसा बनाना कि वह हर परिस्थिति में संतुलित, निर्भय और ईश्वरमय जीवन जी सके। शरणागति का अर्थ है जीवन को भगवान को सौंप देना। इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, बल्कि इसका मतलब है जो काम हमें करना है उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना, लेकिन उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर चिंता और भय खत्म हो जाते हैं। यही अवस्था हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। हर इंसान अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है। इन कर्मों का फल उसे कभी इस जन्म में तो कभी अगले जन्म में भोगना पड़ता है। यही कारण है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है, लेकिन जब इंसान शरणागति अपनाता है तो उसके कर्मों का बंधन टूट जाता है। भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे पापों से मुक्त कर देता हूं। इसका अर्थ है कि उसके पुराने कर्म भी धीरे धीरे जल जाते हैं और आत्मा मुक्त होने लगती है। आइए इसे एक और कहानी से समझें। श्री रामायण में विभीषण का प्रसंग आता है। जब विभीषण ने रावण को समझाया कि सीता को वापस कर दो, युद्ध मत करो, तो रावण ने उसे अपमानित कर निकाल दिया। तब विभीषण ने श्री राम की शरण ली। श्री राम ने बिना संकोच कहा, जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे वह दुश्मन का भाई ही क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यही शरणागति की महिमा है। आज की जिंदगी में भी यही सच्चाई है। इंसान कितनी भी गलती क्यों न करे, अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसे नया जीवन मिल सकता है। शरणागति का रास्ता कभी बंद नहीं होता। गीता कहती है, यहां तक कि सबसे बड़ा पापी भी अगर सच्चे मन से भगवान की शरण ले ले तो वह संत बन सकता है। इसका मतलब है कि इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। शरणागति का असर केवल मोक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी बदल देती है। एक साधारण इंसान जो शरणागति अपनाता है, वह तनाव से मुक्त रहता है, हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानकर स्वीकार करता है, गुस्सा और क्रोध कम हो जाता है, मन में करुणा और सेवा की भावना बढ़ती है, और सबसे बढ़कर वह निर्भय हो जाता है। इस निर्भयता का उदाहरण हमें प्रहलाद की कथा में भी मिलता है। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कई यातनाएं दी। आग में बैठाया, हाथियों के पैरों तले डलवाया, जहर पिलाया, लेकिन प्रहलाद ने कहा, मेरा नारायण हर जगह है। अंत में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। यह शरणागति का अद्भुत फल है। अगर हम गहराई से सोचें तो शरणागति का मतलब है भगवान पर भरोसा करना, जैसे बच्चा अपनी मां पर करता है। बच्चा नहीं सोचता कि खाना कहां से आएगा
कपड़े कौन दिलाएगा, पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा। उसे बस पता होता है कि माँ पिता सब संभाल लेंगे। वैसे ही जब इंसान भगवान को अपना पिता और माता मानकर उन पर भरोसा करता है, तब जीवन आसान हो जाता है। यही असली शरणागति है। गीता में कहा गया है कि इंसान के जीवन में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण हमें ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। रज गुण हमें कर्म, इच्छा और महत्वाकांक्षा में लगाता है। तम गुण हमें आलस्य, अज्ञान और मोह में फंसाता है। जब इंसान शरणागति अपनाता है तो धीरे धीरे सत्व गुण प्रबल हो जाता है और रज तम गुण कम हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इंसान का मन स्थिर हो जाता है और आत्मा शुद्ध होने लगती है। शरणागति का अभ्यास करने के लिए जरूरी है वेन, भगवान का स्मरण, हर दिन थोड़ी देर भगवान को याद करना। 2. प्रार्थना, अपनी समस्याएं भगवान से कहना, जैसे हम किसी दोस्त से कहते हैं। 3. सेवा, दूसरों की मदद करना और उसे भगवान की सेवा मानना। 4. सत्संग, अच्छे विचार और अच्छी संगति अपनाना। 5. कर्मयोग, अपने कर्तव्य को ईश्वरार्पण भाव से करना। इन उपायों से शरणागति जीवन में धीरे धीरे गहराई से उतरती है। मोक्ष की ओर बढ़ने वाला इंसान वही है जो जीवन को भगवान को सौंप देता है। जब आत्मा यह मान लेती है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तब जन्म और मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। यही मोक्ष है। मोक्ष कोई मरने के बाद की चीज नहीं है। मोक्ष तो जीवित रहते हुए भी मिल सकता है, जब इंसान चिंता, मोह और बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद में जीने लगे। अंततः गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान चाहे किसी भी धर्म, जाति या परिस्थिति में क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण ले ले तो उसे भय और बंधन से मुक्ति मिल सकती है। भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब बाहरी धर्म, नियम, कर्मकांड छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में आओ। यही सबसे सरल और सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शरणागति ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन ने जब शरणागति अपनाई तब उसका मोह दूर हो गया और वह निर्भय होकर युद्ध करने को तैयार हो गया। उसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में शरणागति को अपनाएं तो हमारे दुख हल्के हो जाएंगे, मन में शांति आएगी और अंततः आत्मा मुक्त होगी। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है।